नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। सहारा इंडिया में जितना भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ था उन सभी को रिफंड मिल रहा है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि सभी व्यक्ति को 50,000 रुपए रिफंड दिया जाए और जितने भी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है सभी को दिसंबर के लास्ट तक सब पैसा वापस कर दिया जाएगा। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का पद लेने के बाद सबसे पहला काम अतिक्रमण को हटाने का कर रहा है। जितने भी अवैध घर दुकान रास्ते साइड में है सभी को बुलडोजर चलाकर हटाया जा रहा है, जहां से 4 लाइन शहर बनाया जाएगा। नीतीश कुमार ने जो जीविका दीदी को 50,000 रुपए की पहली किस्त 5 दिसंबर को देने वाली थी उसकी तारीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। इससे कोई भी जीविका दीदी परेशान ना हो, सभी को 50,000 रुपए बिजनेस करने के लिए जरूर दिया जाएगा। सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 31 दिसंबर को 9,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सब अपने खाते को अच्छे से ठीक करके रख लें ताकि किसी का ही पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उसे पूरे महीने में 5 से 6,000 रुपए मिलता है। आजकल के महंगाई के दौर में 5 से 6,000 रुपए में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 9,000 रुपए भेजा जाएगा। नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है कि अब से पेंशन 1,100 रुपए को भगाकर 3,000 रुपए महीना किया जाएगा, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में 1,100 रुपए महीना से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है जनवरी के महीने से सभी व्यक्ति को 3,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने एक नई घोषणा की है कि जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन महिलाओं को गैस सिलेंडर 6 महीने तक फ्री दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 1,000 रुपए उसके खाते में वापस भी किया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर अपने अपने खाते को ई-केवाईसी करा लें। शिक्षा मंत्री ने अभी सब स्कूल में सिलेट पेंसिल बैग रूल कटर फ्री में बच्चों को देता है और एक बड़ी घोषणा की है कि जो 8वीं कक्षा के ऊपर के बच्चे हैं वह बच्चा स्कूल में 75% हाजिरी बनाएगा तो उसे इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं उसे आने जाने में परेशानी ना हो। बिहार सरकार ने लाइव आकर घोषणा की है कि अब से सभी बिजली उपभोक्ता को 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा और जितने भी पुराने बिल बकाया है सभी बिल को माफ कर दिया जाएगा। 50,000 रुपए तक का बिल बकाया होगा वह भी माफ कर दिया जाएगा। पटना में औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए बिजली से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। हर गुरुवार को सुनवाई होगी जिससे समस्याओं का तेजी से निपटारा हो सकेगा। इस पहल से बिहार में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। राजगीर में 18 एकड़ में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम में 13 पिचें तैयार हैं जिनमें लाल और काली मिट्टी का उपयोग किया गया है। बारिश में खेल बाधित न हो इसके लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है और प्रसारण के लिए विशेष कमरे बनाए गए हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें नवंबर माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर जल्द ही मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार डीईओ ने 6 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को नए वेतन के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया है। विशिष्ट अध्यापकों का एरियर भी इसी अवधि में दिया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर तक 3 नए एयरो ब्रिज शुरू होने वाले हैं। इससे यात्रियों को विमान तक पहुंचने में आसानी होगी क्योंकि उन्हें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुरक्षा में सुधार होगा और बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि इससे एयरपोर्ट का प्रबंधन सुगम होगा। बिहार के किशनगंज में राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2.50 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। जमीन के म्यूटेशन के लिए यह घूस मांगी गई थी। पटना से आई डीएसपी के नेतृत्व वाली टीम ने एक होटल के पास इस ट्रैप को अंजाम दिया।
आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। बिहार की नई सरकार में उद्योग मंत्री बने दिलीप जायसवाल ने रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू कर दिया है। आज उन्होंने राज्य में निवेश प्रस्तावों पर हुए एमओयू की पूरी जानकारी मांगी है, जिसमें शाहनवाज हुसैन, समीर महासेठ और नीतीश मिश्रा के कार्यकाल के दौरान साइन हुए एमओयू भी शामिल हैं। बिहार में राजभवन का नाम बदलकर बिहार लोक भवन कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य भवन को जनता से जोड़ना है। अब यह केवल राज्यपाल का निवास नहीं, बल्कि जनता के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। राजभवन की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज का नाम भी बदलकर बिहार लोक भवन कर दिया गया है। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को नवंबर महीने का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और वेतन भुगतान की तिथि भी निर्धारित कर दी है। बिहार पुलिस अब हर महीने जिला स्तर पर पुलिस रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। भारत नेपाल सीमा से 100 से अधिक लड़कियों के लापता होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने मानव तस्करी की आशंका जताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है। याचिका में लापता लड़कियों की तलाश के लिए एसआईटी गठित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई है। बिहार में पिछले 7 सालों में 4 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों और सेनानियों ने सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की है। सरकार की इस पहल से दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद मिल रही है। न्यूनतम तापमान में भी विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। दिसंबर में राज्य का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हालांकि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान के भी सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। पटना में आज मेधा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 151 टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार बोर्ड के टॉपर्स को नकद पुरस्कार और टैबलेट दिए जाएंगे। यह आयोजन छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। डिप्टी सीएम सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दाखिल खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट रोजाना तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। औक जमीन सर्वे के काम का स्टेटस जाना। बिहार में 37,579 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे गांवों में आवागमन बेहतर हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार इससे कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा हुई है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। बिहार में दिव्यांगजनों की स्थिति बदल रही है। मानसिक मंदता, जो पहले चौथे स्थान पर थी, अब दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों के अनुसार कुपोषण और प्रारंभिक निदान की कमी इसके मुख्य कारण है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन शुरुआती पहचान और उपचार पर ध्यान देना जरूरी है। पटना में बढ़ते प्रदूषण और मौसम बदलने से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। वायरल बुखार के साथ ठीक होने के बाद भी खांसी की समस्या बढ़ रही है। आईजीआईएमएस में ऐसे मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। डॉक्टरों ने प्रदूषण से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर कमजोर श्वसन तंत्र वाले लोगों के लिए। 1904 में स्थापित एक मिल जो 1977 से 98 से बंद है, उसकी 578 एकड़ भूमि पर एक नई इकाई स्थापित होने की संभावना है। इस मिल ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नई इकाई की स्थापना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पटना में डेंगू के स्वदेशी वैक्सीन का परीक्षण राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान RMRIMS में चल रहा है। 18 से 60 वर्ष के स्वस्थ व्यक्तियों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की टीम दिन रात इस कार्य में जुटी है।
इसके अतिरिक्त आरएमआरआई में कालाजार के लिए नई दवा और मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए भी शोध किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर सर्किल के 3 जिलों में 54,271 बिजली बिल बकायादारों को चिह्नित किया गया है। सहायक अभियंताओं को प्रतिदिन 20-20 बकायादारों से वसूली का आदेश दिया गया है। भुगतान न करने पर बिजली काटने और केस दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। ऊर्जा विभाग के एमडी के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। सिवान में पिछले 15 दिनों से सब्जियों के दाम में भारी वृद्धि हुई है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं। सब्जियों की आवक कम होने और शादियों के सीजन के कारण दाम बढ़ रहे हैं, जिससे विक्रेता भी चिंतित हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 2 परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव कर सकता है, जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और खेल पदाधिकारी की परीक्षाएं शामिल हैं। प्रशासनिक और अपरिहार्य कारणों से तिथियों में परिवर्तन संभव है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा 29 जनवरी को संभावित है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा। लाखों अभ्यर्थी नई तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में 91,717.11 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सबसे अधिक 1,885 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 861 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह बजट राज्य के विकास और गरीब पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए है। पटना में देश रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती मनाई गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा और समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। नेताओं ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। स्वदेशी कंबल आश्रम में साड़ी वितरण हुआ। समारोह में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए और उनकी सादगी व राष्ट्र सेवा को सराहा गया। किशनगंज जिले में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। अब यह ठाकुरगंज के पूर्वी क्षेत्र से गुजरेगा। यह संशोधन स्थानीय लोगों की मांग पर हुआ है, जिससे क्षेत्र में विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 35,000 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 2028 तक पूरी होगी, जिससे यातायात सुगम होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार राज्य मरीजों को मुफ्त दवाइयां देने में लगातार पहले स्थान पर है। 51 से अधिक अंकों के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है, जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों को दर्शाता है। मुफ्त दवा वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने की प्रतिबद्धता के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में हार्ट अटैक से एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने गलत इंजेक्शन का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। विवाद बढ़ने पर जूनियर डॉक्टरों ने परिजनों से मारपीट की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर हॉस्टल से लड़के बुलाकर पीटने और कार तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर से भागलपुर के बीच मरीन ड्राइव का निर्माण जल्द शुरू होगा। बीएसआरडीसीएल ने जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव सौंपा है। अगले 15 दिनों में जमीन अधिग्रहण के लिए पत्र भेजा जाएगा। भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाएगा। मरीन ड्राइव का निर्माण दोनों जिलों में एक साथ शुरू होगा। इसके निर्माण में वन विभाग से अनुमति ली जाएगी। बिहार में सार्वजनिक परिवहन सामाजिक न्याय का माध्यम बन रहा है। 2017 से 2023 तक लगभग 4.86 लाख दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी और जेपी सेनानियों ने सरकारी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा का लाभ उठाया। दिव्यांगजनों को 50 किमी तक मुफ्त यात्रा और उससे अधिक दूरी पर आधा किराया देना होता है। सबसे अधिक लाभ गया प्रमंडल में मिला है। यह पहल सबका साथ, सबका विकास की नीति को दर्शाता है। देवरिया थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी रोड, गंडक प्रोजेक्ट और कैलाश मठ की जमीन पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। फुटपाथ पर दुकानों के कारण हाईवे पर जाम लगता है। देवरिया थाने की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गंडक प्रोजेक्ट की जमीन पर भी अवैध कब्जे हैं। अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की तैयारी की बात कही है।
पटना में पीएमसीएच अस्पताल के पास एक डॉक्टर की कार में बुधवार को भीषण आग लग गई। डॉक्टर के कार स्टार्ट करने के बाद गाड़ी ने आग पकड़ ली। थोड़ी ही देर में पूरी कार धूं धूं कर जलकर कबाड़ बन गई। मुजफ्फरपुर नॉर्थ रीजन के 3600 डाकघरों में डिजिटल सेवाएं शुरू होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधुनिक बैंकिंग और संचार सेवाएं मिलेंगी। वे ऑनलाइन पैसे भेज सकेंगे, बिल भर सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डाक विभाग का यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। गोपालगंज में मध्याह्न भोजन योजना को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। एनजीओ को पौष्टिक और ताजा भोजन उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों को दैनिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। बिहार विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां बुधवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वे विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विस और विप के सदस्यों को एक साथ संबोधित करेंगे। बुधवार को ही विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव का निर्वाचन भी होगा। बिहार में 35 सीटों पर सिमटे महागठबंधन के कुछ विधायकों के टूटकर एनडीए में आने पर चिराग पासवान के बयान से शुरू हुई बहस अब हैसियत की लड़ाई में बदल गई है। लोजपा सांसद अरुण भारती ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को चिराग की ताकत गिनाई है। मुजफ्फरपुर के दिघरा बटलर पथ पर 47 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल के अप्रोच पथ का निर्माण होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संवेदक रंजना राकेश को कार्य मिला है। 3 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य है। इस पुल के बनने से दिघरा बटलर रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और समस्तीपुर से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने में आसानी होगी। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी.बोस का स्टॉल शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। यह स्टॉल नामांकन प्रक्रिया, अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन सुविधाओं की जानकारी प्रदान कर रहा है। बी.बोस का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले और वे मेले के बाद भी छात्रों को सहायता प्रदान करते रहेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में नजर नहीं आ रहे थे। इसी को लेकर जब मीडिया वालों ने भाई वीरेंद्र से सवाल पूछा तो भड़के भाई वीरेंद्र ने कह दिया, पगला गया है क्या। भागलपुर जिले में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। खनिज विभाग ने एक विशेष समिति गठित कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है। 9 घाटों की नीलामी प्रस्तावित है, जिनकी जांच के बाद निविदा जारी होगी। अवैध खनन रोकने के लिए जांच अभियान भी चलाया जाएगा। कई घाटों की नीलामी वर्षों से लंबित है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों में एक निजी सचिव का संबंध सुशील मोदी से होने की बात सामने आई है। यह कदम सरकार के कामकाज को सुचारू बनाने और नीतिगत फैसलों को तेजी से लागू करने में मदद करेगा। गायघाट में बाढ़ पीड़ितों को सरकारी राहत न मिलने से नाराज मुखिया और पंचायत समिति सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनकी मांगों में आर्थिक सहायता, फसल मुआवजा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे हड़ताल जारी रखेंगे। पटना से मिली खबर के अनुसार बिहार में इस बार ठंड के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर तक विशेष ठंड की संभावना नहीं है, लेकिन 19 दिसंबर से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर रहने से कड़ाके की ठंड में कमी रहेगी। अगले कुछ दिनों में सुबह शाम हल्की ठंड और कोहरे का असर रहेगा।